Dear students, today we will discuss about some basic concept of chemistry, chapter first, and we will discuss the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. Empirical formula जो होगा means that is in case of empirical formula, a compounds in which various elements are present in a whole number ratio. उसको हम बोलते हैं इसका that is their empirical formula, या सिंपल हम बोल सकते हैं that is a compound in which the chemical compounds in which various elements are present in a whole number ratio. For example, बेंजीन जो है दैट्स फॉर्मूला इज C6H6. अब इसका होल नंबर जो रेशियो जो आएगा इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं सिंपली फॉर्म में CH. जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 that is their a true formula, but in case of empirical formula we can represent by the HO, like that in case of glucose C6H12O6, but their whole number ratio or the various element is that CH2O. It means that is the empirical formula and that is their true formula. सेम इट इज यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा मीन्स दैट इज नॉर्मली हम ये बोलेंगे दैट इज ए कंपाउंड्स इन विच जो कोई भी केमिकल कंपाउंड्स उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट्स हैं वो एलिमेंट्स एक्चुअली में कितने हैं उसमें दैट इज देयर ट्रू फार्मूला. उस ट्रू फार्मूले को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. अभी जैसे डिस्कस किया था बेंजीन, तो बेंजीन जो है C6H6 दैट इज देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला and CH is their empirical formula. अब हम किसी भी empirical में empirical formula mass जो है और chemical formula mass जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट में एक कंपाउंड जो है यदि हम किसी कंपाउंड की बात करें एक कंपाउंड that contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. ठीक है, यहां से हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कैलकुलेट करना है और साथ में यहाँ पे इसका मोलर मास दैट्स आर गिवन. मोलर मास जो है दैट इज 98.96 ग्राम. ये है हमारे पास इसका मोलर मास जो गिवन है. अब इसको करना क्या है कैलकुलेट में, आप एक टेबल बनाइए. फर्स्ट यहां हम लिखेंगे एलिमेंट्स के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इसका सिंबल. फिर हम इसमें यहाँ पे राइट करेंगे इनकी परसेंटेज. ओके, परसेंटेज के अलावा फिर हमें लिखना है इनका एटॉमिक मास दैट्स आर आल्सो गिवन. एटॉमिक मास के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज देयर रेशियो एंड दिस रेशियो इज दैट इज मोल्स ऑफ एलिमेंट. यहाँ हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज मोल्स ऑफ एलिमेंट और लास्ट में इसका रेशियो. ओके, अभी देखिए एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, कार्बन एंड देन क्लोरीन. हाइड्रोजन जो है उसकी परसेंटेज सिंबल जो है H, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl.
जो परसेंटेज है 4.07, 24.27 एंड क्लोरीन जो है 71.65%। अभी देखिए एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12 और क्लोरीन का जो मास होता है दैट इज 35.5। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, मोल्स ऑफ एलिमेंट। और मोल्स ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे कैसे कि जो हमारे पास परसेंटेज है 4.07 डिवाइड बाय देयर मास 24.27 डिवाइड बाय देयर मास 12 and that 71.65 divide by their mass 35.5। ओके, अब यहाँ जो देखिए यदि इस वैल्यू को हम सिंपली रेशियो में लेके आते हैं, फर्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, यदि इसको हम देखेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1.07, ये वैल्यू इसको हम करेंगे 2.02, also this value 2.02। अब रेशियो जो होगा यहाँ इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे, अब ये जो रेशियो 1.07, 2.02 एंड 2.02, अब इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इन तीनों में से जो वैल्यू क्या है एक रिपीटेशन में आती हो, या इसको हम ये बोल सकते हैं दैट इज देयर होल नंबर रेशियो, दैट इज देयर होल नंबर रेशियो। और उस होल नंबर रेशियो में उस जो होल नंबर रेशियो जो होगा उसी से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट में 1 को 4.07 से क्या था, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4.07, दैट डिवाइड बाय दिस वैल्यू दैट इज ए होल नंबर, मतलब रिपीटेशन वैल्यू है 2.02। इसी वैल्यू को 2.02 को 2.02 से डिवाइड करेंगे, दिस वैल्यू को अगेन 2.02 को 2.02 से डिवाइड करेंगे, तो 1 1 एंड 2। इट मीन्स ये जो हमारे पास आया है दैट्स एक सिंपल होल नंबर रेशियो। और दिस सिंपल होल नंबर रेशियो इट मीन्स कार्बन हमारे पास, यहाँ अगर फार्मूले की बात करें, कार्बन जो है और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 CH2, क्लोरीन का होल नंबर रेशियो कितना है यहाँ पे हमारे पास दैट इज 1, तो CH2Cl। अब ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है इसको बोलते हैं हम इसका इंपेरिकल फार्मूला, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसका इंपेरिकल फार्मूला। और जब हम इंपेरिकल फार्मूले से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या आती है, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। और दिस वैल्यू इज n इज ए इंटीजर वैल्यू एंड कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द दैट इज फॉर्मूला मास, दैट इज इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास अभी हमने यहाँ पे मोलर जो मास था दैट्स गिवन, तो इसका निकालने का फार्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय देयर इंपेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, अब यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, n की वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास 98.96, और इंपेरिकल जो फार्मूला आएगी इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्लोरीन का कितना है 35.5, दैट इज 5 to 7 और 2 9 3 और एक 4 49.5 मीन्स अब ये वैल्यू कितनी आ गई 49 डिवाइड 98 को 49 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2। इसका मतलब क्या होगा कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है ये 2। इट मीन्स अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, n की वैल्यू 2 इंटू में इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। थैंक यू।